एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। मुश्तरका एलामिया में 8 दिहाइयों पर मुहिम तारीखी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा। मुआहदे से पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार। इसाकदार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अता तारर समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। वज़ीर-ए-आज़म के खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफ़ा की तस्वीर भी जारी की गई। सऊदी अरब के फिजाओं में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी फिजाइया ने वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद कहा। F-15 लड़ाका तैयारों की पायलट ने खैर मकदम किया। शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने जहाज के कॉकपिट से अरबी में शुक्रिया अदा किया। रियाज आमद पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद कहा। सऊदी शाही दीवान क़स्र यमामा पहुंचने पर सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवारों ने इस्तकबाल किया। सऊदी मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। सऊदी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी जॉइंट डिफेंस मुआहदे पर एक्सपर्ट नगमा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया सऊदी अरब और पाकिस्तान जारी के मुकाबले में एक ही सफ में खड़े हैं। ये इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात की तारीख का एक अहम मोड़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दो बिरादर ममालिक दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना है। स्पीकर कौमी असम्बली का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। दिफाई मुआहदे को ताल्लुकात के नए बाब का आगाज करार दिया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का कल बतौर यौम तशक्कुर यौम दुआ मनाने का ऐलान। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुना है। भारत के नहले पर पाकिस्तान का दहला। मोदी सरकार पाक सऊदी अरब मुआहदे से दहल गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को सांप सूंघ गया। मुआहदे पर सोच समझ कर रद्द-ए-अमल देने का बयान दाग दिया। मोदी सरकार का गोदी मीडिया भी सख्ते में आ गया। पाकिस्तान की एटमी कुव्वत से खौफजदा भारतीय सऊदी अरब की मजबूत मईशत से भी घबराने लगे। बीजेपी और मोदी सरकार का इस्लाम दुश्मन एजेंडा भी खुलकर सामने आ गया। मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद को भारत के लिए खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी। सऊदी अरब के बाद चीन का भी पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन का ऐलान। चीनी वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन का इयादा। पायदार अमन और आलमी सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी अपने दौरे चीन के दौरान वाज़ेह किया था कि दोनों ममालिक दिफाई, पैदावार और एविएशन के शोबों में ताउन को वुसअत देते हुए अपनी हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन और शराकत दारी को मज़ीद गहरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से बरतानिया रवाना। 21 सितंबर को अमरीका जाएंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 26 सितंबर को तय है।
अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं अफगानिस्तान में TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों के 60 से ज्यादा कैंप्स फाल हैं। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। तन्हाई और बायकॉट का रास्ता खित्ते के लिए मजीद पेचीदगियां पैदा करेगा। आलमी बिरादरी अपना बोझ उठाए, तीसरे मुल्कों में आबादकारी के वादे पूरे करे। सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी रेले कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में पानी का दबाव। सिंध में दरिया के किनारे कच्चे आबाद देहात, दस्तियां और फसलें पानी की नजर। लाड़काना में आकिल आगानी लोग बंद पर सैलाबी रेला। कच्चे के लोगों का इलाका खाली करने से इनकार। मेहड़ में बंदों में कटाव, कई देहात डूब गए। घोटकी में कच्चे के 100 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरमियाने सलमान की और इस्लाम हेडवर्क्स पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया अलर्ट, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, दठमकाम, वादी नीलम और बालाई इलाकों में कहीं तेज और कहीं मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज बारिश और ज़्यालाबारी का इम्कान। पानी PTI के रावलपिंडी के ATC में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी। अदालत ने वीडियो लिंक हाजिरी से मुतालिक SOPs जारी कर दिए। अदालत में मोबाइल फोन या कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर जाने पर पाबंदी। कोई शख्स वीडियो लिंक रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी पर फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होगी। हुक्मनामे का मतन। वज़ीर-ए-आज़म का बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत केस का तहरीरी हुक्म जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर जरह मुकम्मल। आइंदा समाअत पर बाकी गवाहों को जरह के लिए पेश किया जाएगा। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि 27 सितंबर को दोनों फरीक दोपहर 2 बजे अदालत में पेश हों। कराची के इलाके करीमाबाद में डाकू सुनार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट कर फरार। मीना बाजार में सुनार की दुकान के मालिक दानियाल ने अपने मुलाजिम तनवीर को रकम लेने सदर भेजा। तनवीर मोटरसाइकिल पर सदर से नकदी लेकर आ रहा था। करीमाबाद पुल के ऊपर मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने असलहे के जोर पर ये रकम छीन ली और फरार हो गए। पुलिस ने मुद्दई का बयान रिकॉर्ड कर लिया। कराची में पुलिस मुकाबलों में एक डाकू हलाक, 3 मुलजमान गिरफ्तार। FB एरिया ब्लॉक 14 लामा-इक़बाल पार्क के करीब मुबैना मुकाबले में एक डाकू मारा गया, साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार। जौहराबाद के हदूद में मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुलजमान जख्मी हालत में पकड़े गए, असलहा बरामद। गोरेवाला में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। पहला हादसा गग्गू मंडी के करीब पेश आया। तेज रफ्तार डंपर ने 8 साला बच्ची को कुचल दिया। दूसरे हादसे में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कराची में बारिश के बाद आशोबे चश्म के केसेस में इजाफा। निजी और सरकारी अस्पतालों में यौमिया 70 से जायद आशोबे चश्म के मरीज रिपोर्ट। माहिरीन अमराज चश्म ने खतरे की घंटी बजा दी। हवा में नमी, नाक़िस सफाई और एडिनो वायरस की वबा फैलाव की बड़ी वजूहात। अमरीकी सदर के दौरे बरतानिया के अख्तिताम के बाद बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के। अमरीकी सदर की बरतानी वज़ीर-ए-आज़म से आज मंजिल में मुलाकात होगी। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन समेत अहम इशूज़ पर बातचीत का इम्कान। अमरीकी सदर की आमद के खिलाफ वस्ती लंदन में एहतजाजी मुजाहरा। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन की ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। अमरीका इसराइल को हथियार देना बंद करे और गज़ा में जंगबंदी करवाए, मुजाहिरीन का मुतालबा।
गजा शहर पर कब्जे की इसराइली मुहिम तीसरे रोज में दाखिल। सयूनी फोर्सेस की कार्रवाइयों में तेजी, हजारों की तादाद में फलस्तीनी इनखला पर मजबूर। अस्पतालों को भी निशाना बनाया जाने लगा। अल-शिफा अस्पताल के करीब 19 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अल-अहली अस्पताल के करीब बमबारी, 4 फलस्तीनी जान से गए। हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी। एक रोज में 83 फलस्तीनी इसराइली फौज की दहशतगर्दी का निशाना बने। 14 की मजमूई तादाद 65,000 का हिस्सा अबूर कर गई। गजा सिटी में बदतरीन बमबारी से रिहायशी इमारतों समेत मस्जिदें भी तबाह। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग का वाकया। मुसल्लह शख्स ने 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया। फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी, हालत तशवीशनाक। हुक्काम के मुताबिक पुलिस तहकीक के सिलसिले में वहां मौजूद थी। नामालूम शख्स ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर हलाक। पुलिस की जानिब से हलाक मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। पाकिस्तान T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। टूर्नामेंट के अहम मुकाबले में शाहीनों ने मुत्तहदा अरब अमारात को 41 रन से हरा दिया। 147 रन हदफ के ताक़ुब में अमाराती टीम 105 रन पर ढेर। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, अब्रार अहमद और हारिस रऊफ ने 2-2 शिकार किए। एशिया कप में आज श्रीलंका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। ICC के मुतनाज़ा मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर और टीम के कप्तान से मुआज़रत कर ली। एंडी पाइक्राफ्ट को ICC हेडक्वार्टर तलब किया गया। वजाहत ली। एंडी पाइक्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को मिस कम्युनिकेशन का नतीजा करार दिया। मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी भी जाहिर कर दी। क्रिकेट और सियासत साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान टीम से मुआज़रत की है। ICC से मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया। खेल को खेल ही रहने दें। उम्मीद है हम मुस्तकबिल में क्रिकेट पर फोकस करेंगे, सियासत पर नहीं। एंडी पाइक्राफ्ट को भारत के मैचों में रेफरी नामजद करना बाइस हैरत है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में आज अरशद नदीम एक्शन में होंगे। अरशद ने तीसरी बारी में 85.28 मीटर की थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा, ग्रेडा के एंडरसन पीटर्स और जर्मनी के जूलियन वेबर समेत 12 खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इवेंट का फाइनल आज दोपहर 3:15 बजे शुरू होगा।